गोविंद का एक सर्ग का भी पाठ करते हैं उनको बहुत ध्यान धरना चाहिए कि आप किस स्थान पर बैठ करके गीत गोविंद बोल रहे हैं, क्योंकि श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य आते हैं, और महाप्रभु जगन्नाथ जी की तो प्रसिद्धि है कि गीत गोविंद कहीं गाया जाता है किसी भी रूप में सही, महाप्रभु जी वहां आ जाते हैं। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वह गीत गोविंद का पाठ स्थान, समय, परिस्थिति सब देख करके कहे कि अगर मैं यहां गीत गोविंद का पाठ करूंगा तो कहीं जगन्नाथ जी को आने में कष्ट तो नहीं होगा। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है आपकी 100 की स्पीड पे और आप गीत गोविंद गा रहे हो, तो गीत गोविंद गा तो आप रहे हो, लेकिन 100 की रफ्तार में जब गाड़ी चला रहे हो ठाकुर जी को कितनी तेज भाग करके आना पड़ेगा आपके पास, वो श्रमित ना हो जाए। उनको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पवित्री नहीं है, शुद्धता नहीं है, बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है, और आपके गीत गोविंद चल रहे हैं, तो महाप्रभु जी को वहां आना पड़ेगा। उसका विचार कीजिए। कभी भी गीत गोविंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करके आसपास देख लीजिए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अगर आएंगे तो उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, तभी गीत गोविंद गाइए। अगर आप गा देते हैं तो उसमें पाप कोई नहीं है, लेकिन एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को कष्ट नहीं देना चाहता। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहीं कष्ट ना हो जाए, इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते समय करने में कोई अपराध नहीं, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी को फिर श्रमित होना पड़ता है। इसलिए हमने नियम बताया कि गीत गोविंद जब भी करो पास में एक आसन लगाओ, शुद्ध आसन जिस पर कोई विराजा ना हो, उस शुद्ध आसन पर सुंदर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आवाहन करो, उसके बाद गाओ। देख लीजिए गाड़ी खड़ी हो, सुंदर छाया हो, बहुत टीक दोपहरी पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप निकल रही हो, महाराज पैर बाहर धरे नहीं जा रहे हैं, खुद तो 16 टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे हो, और उस समय गीत गोविंद गाने लगे, महाप्रभु जी को दौड़ के आना पड़ेगा। उनको धूप में वो विचार नहीं करेंगे कि धूप है, ताप है, आंधी तूफान बारिश क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। इसलिए इन सब भावों का विचार करते हुए ही गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। महाप्रभु जी को गीत गोविंद क्यों प्रिय है? क्योंकि संपूर्ण गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव महाप्रभु ने किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए वही गाया है। किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है, किशोरी जी जिस लीला का चिंतन करती रहती हैं सदैव। अब गीत गोविंद का जो हम लोग एक सर्ग गाते हैं, उस सर्ग में एक पंक्ति आती है, कालिया विषधारा गर्जन जनरंजन जनरंजन। अब यहां पर क्या भाव है कि जब कालिया नाग के फण पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, उस समय जन का रंजन हो रहा है, सब लोगों को सुख मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गीत गोविंद की एक एक पंक्ति उसमें एक लीला छुपी है, पर आचार्यों ने और गुरुजनों ने हमसे मना किया है कि गीत गोविंद का ज्यादा प्रवचन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में ऐसी अंतरंग अंतरंग बातें हैं कि उन बातों को सबको सुनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गीत गोविंद कथा आपको सुनाने के लिए, कीर्तन आपको सुनाने के लिए, भजन आपको सुनाने के लिए, कवच आपको सुनाने के लिए, पर गीत गोविंद महाकाव्य केवल ठाकुर जी को सुनाने के लिए होता है। वो ठाकुर जी सुनते हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अब गीत गोविंद में क्या कहते हैं, बोले जब कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया उस समय जन का रंजन हुआ। अब इसका सीधा अर्थ तो यह है कि ब्रजवासी यमुना जल पान नहीं कर पा रहे थे, गैया जमुना जल पी नहीं पा रही थी, इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को भगा करके समस्त ब्रजवासी जनों का रंजन किया, आनंद किया। लेकिन इसके पीछे गुप्त कथा क्या है?
गुप्त कथा ये है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं और ठाकुर जी जब गान करते हैं तब किशोरी जी नृत्य करते हैं। ठाकुर जी बहुत निपुण हैं नृत्य में। ऐसा अद्भुत नृत्य ठाकुर जी करते हैं कि ठाकुर जी के नृत्य को देख करके सब सहचरियां सखियां जो देख लेता है वो देखता ही रह जाता है ठाकुर जी को। ऐसा नृत्य ठाकुर जी करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं तो ठाकुर जी अपना नृत्य भूल जाते हैं, किशोरी जी को देखते हैं। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे श्यामाजू, मुंह पे नेक कृपा करो। बोले कहा कृपा करें? बोले इतना बढ़िया आप नृत्य करो, जे नृत्य मुंह को सिखाए दो। किशोरी जी से कही कि मुंह को नृत्य सिखाए दो। श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखावे, श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखा। किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य सिखाते। गुरु और सिखाने वाले का एक स्वभाव होता है कि वो शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य से कहता है कि अब जो मैंने सिखाया वो हमको दिखाओ, हमको बताओ, परीक्षा दो। तो ठाकुर जी ने नृत्य तो सीख लिया, लेकिन नृत्य सीखने के बाद में किशोरी जी से बोले हे श्यामाजू ऐसे नहीं दिखाऊंगा। बोले तो? बोले काउदना बढ़िया वारो मंच मिलेगा वहां नाच के दिखाऊंगा आपको। तो किशोरी जी रोज प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब मंच मिलेगो, कब मंच मिलेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला, यमुना जी से बाहर निकालते ही ठाकुर जी ने जैसे ही अपने चरण धरे हैं, चरण धरते ही ठाकुर जी के मन में भाव आयो, या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, बढ़िया गुदगुदो सो मंच है, जहां चरण धरो वही मुख नीचे है जाए। अपने 1000 फन खोल लिए कालिया नाग ने। ठाकुर जी बोले या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, वर्सेटाइल मंच है, बिल्कुल गुदगुदो है। तो बाकी ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। यशोदा मैया ने जब देखी नाग के ऊपर लाला चढ़ गयो तो मैया तो मूर्छित है के गिर गई वहीं पे। अरे मधुमंगल सीता मैया उतार के लाओ, जिस सांप के ऊपर चढ़ गो है। ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। तो फिर जयदेव महाप्रभु ने ये क्यों कहा कि जन रंजन है, ये सबको सुख मिल रहा है, यहां तो सब दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र जी सब चिल्ला चिल्ला के लाला नीचे उतरिया। अरे सांप के फने लाला खा जाएगा तो नीचे आ जा। पर ठाकुर जी तो कूद कूद कर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन। हमारे ब्रज का ये पद है, एफ लो। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। पम 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 पगन धरत पम 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 पगन धरत पम फम फम फननि ऊपर पम फम फम बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती नाग बधू तारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। शम शम शनकादिक शम 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 शनका शम 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 शनकादिक शम 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 नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम
गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव बनवारी विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुणिते तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तांडव। और महाराज ऐसा नृत्य ठाकुर जी ने किया, इससे बढ़िया गुरु को गुरु के द्वारा सिखाई गई शिक्षा और कौन बता सकता है। गुरु ने कोई शिक्षा प्रदान की और आपने उस शिक्षा का प्रदर्शन करके गुरु को प्रसन्न कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई उस शिक्षा से आपने गुरु के सहित पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर दिया, ये गुरु के लिए सबसे प्रसन्नता है। ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू अकेले बिलाज के आपको खुश नहीं करूंगा, तो बोले तीनों लोग वाहवाही करेंगे और सब खोजन लगेंगे कि भैया इतना सुंदर नृत्य सिखावे वाले आपके गुरु जी कौन है, ऐसा नृत्य करूंगा मैं तो। आहा बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती चम 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 चरण ऊपर चम 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 नम 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 नृत्य करत नम 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 नटवर गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति। यहाँ जगन्नाथपुरी में भी एक दिन कालिया नाग मर्दन लीला होती है और उस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के नीचे भी शेष नाग बनाया जाता है और महाप्रभु जगन्नाथ उसके ऊपर नृत्य करते हैं, यहाँ पर भी वो लीला होती है। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी। आप लोग केवल सुनने आते हैं, बैठ के बढ़िया आराम फरमाते हैं, कुछ करते नहीं है। अरे भैया गाओ हमारे साथ में, सूर ताली मत बजाओ, नहीं बजा पाओगे, केवल गाओ। सूरदास प्रभु की वाणी 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 किम किम किन्हु न जानी किम किम चम 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 चरण परत चम 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 चरण परत निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव बम 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 बलि जी जात बम 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 बलि बम 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 बलि जात बम रम 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 राधा प्यारी रम 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 राधा प्यारी रम 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 राधा प्यारी रम रम राधा प्यारी मम 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 मधुर स्वर मम 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 मधुर स्वर मम 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 मधुर स्वर मम मम मधुर स्वर गावत पिय प्यारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत गिरधारी तांडव
गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। कालिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। तो ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उस समय किसका जनरंजन हो रहा है? किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और किशोरी जी पीछे खड़ी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। आहा, ठाकुर जी ज्यों ज्यों चरण धरते हैं ब्रजवासियों के तो प्राण हलक में आ जाते हैं। ऐसी बड़ी जीव निकार है कालिया नाग। लेकिन किशोरी जी तो ताल दे रही हैं, जैसे कोई गुरु दूर खड़े होकर के ताल देता है, ऐसे किशोरी जी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान की इन अंतरंग लीलाओं को, इन रसमयी लीलाओं को प्रकट किया है श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद महाकाव्य में। इसलिए ठाकुर जी अभी जब हम ये पूरा प्रसंग गा रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा कालिया विषधर गंजन, विश्वास मान लीजिएगा मंदिर में चाहे षोडशोपचार चल रहे हो लेकिन जगन्नाथ जी दौड़ के पंडाल में आ गए हैं। तुरंत ठाकुर जी आ जाते हैं, अरे कोई गीत गोविंद सुना रहे है। इसीलिए हमने विस्तार से पूरा पद गा दिया कि महाप्रभु जी इतनी दूर से आए तो थोड़ी देर सुन के तो जाएं। और जब आप लोग तो बैठे चुपचाप हमको देख रहे थे, पर हमको लग रहा था सामने कालिया नाग प्रकट हो गया और महाप्रभु जगन्नाथ जी उस पर नृत्य कर रहे हैं, भाव से नाच रहे हैं। वैसे तो हमारे वृंदावन चंद लाला बड़े छोटे और हल्के होंगे, कालिया नाग पे इतना जोर नहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर जगन्नाथ महाप्रभु कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए होते, नृत्य वृत्य तो खत्म, वो मैं ही मर जाता हूं। ऐसे भारी भरकम दाल भात खा खा के ऐसे तगड़े है गए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये महाकाव्य ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ये राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसी माला नहीं पहनते। ऐसी माला मतलब जिन मालाओं में गांठ लगी हो, जो ऐसे गोल हो, पूरी जोड़ हो, एक ही हो, ऐसी माला महाप्रभु जगन्नाथ जी नहीं पहनते। कैसी पहनते हैं? ऐसी माला पहनते हैं जो खुली हुई हो, जिनमें गांठ ना लगती हो। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण, महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं भैया मैं कोई के बंधन में ना हूं, मुंह बांधो मत, मैं कोई के बंधन में ना हूं। इसलिए ठाकुर जी गांठ की माला नहीं पहनते, खुली माला पहनते हैं। और इसका सबसे उचित और सबसे विशेष कारण महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, बोले भैया मेरे भक्त मोकू पुकारें, मेरे भक्त मोकू बुलावें, और कहीं गीत गोविंद को पाठ चल रहे होगो और कहीं मैंने गांठ की माला पहनी और मुंह दौड़वे में कहीं ये इरज गई, कहीं रुक गई, कहीं मुंह को रोक लिया तो मुंह को पहुंचे हुए में विलंब हो जाएगा। ऐसी माला पहनाओ कि तुरंत नेक झटका में ही उतर जाए और मैं दौड़ के जाऊं अपने भक्त की रक्षा को। इसलिए ठाकुर जी ऐसे पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु, आप लोग सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो गरुण स्तंभ जहां पर श्री गरुण जी विराजमान हैं, उनके पीछे देखेंगे बड़ी भीड़ लगती है, वहीं से लोग घूम घूम के जाते हैं दर्शन। उसकी महिमा स्कंद पुराण में है। मैंने एक दिन कहा था कि गरुण जी आचार्य हैं, आचार्य सन्निधि में आप दर्शन करोगे तो ही महाप्रभु जी आपको देखेंगे। बिना गरुण जी के अगर आप दर्शन करने के लिए गए तो आप जगन्नाथ जी को देखोगे, जगन्नाथ जी आपको नहीं दिखेंगे, आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी तो आचार्यों को देखते हैं और आचार्यों की सन्निधि में जो होता है उस पर दृष्टि अपने आप पड़ जाती है। भाई इत्र किसी ने लगा रखा है, आप उसके गले लग जाओ तो थोड़ी सुगंधी आप में भी आ जाएगी ना। आचार्य जन, गुरुजन, ये सब तो इत्र लगा करके आए हैं, इनकी सुगंधी तो सबको सुगंधित करती है। पर कई बार इत्र लगाए व्यक्ति के साथ चल रहा होता है ना व्यक्ति, तो हम लोगों को भ्रम हो जाता है, पता नहीं दोनों में से किसने इत्र लगाया। हो सकता है साथ वाले ने इत्र लगाया हो।
तो भक्ति की महक तो आ रही आचार्यों से, पर आचार्य की उंगली पकड़ के जब हम चलते हैं तो ठाकुर जी को भ्रांति हो जाती है कि महक आचार्य में तैयार रही है कि संगवारी में तैयार रही है, और इस कारण से आचार्य चरण की वजह से हम पर दृष्टि पड़ जाती है महाप्रभु जी की। गरुण जी आचार्य हैं, उनके पीछे जाकर के जब आप महाप्रभु जी को देखो, भले ही महाप्रभु जी का एक कोना दिखे, एक नेत्र ही दिखे, आप भीतर जाके सर्वांगीण जगन्नाथ जी का दर्शन कर लोगे, उसका इतना महत्व नहीं है जितना गरुण जी के पास खड़े होकर के एक छोड़ को देखने का महत्व है। एक अंग ही दिख जाए महाप्रभु जी, तो वहां गरुण स्तंभ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में 2 बार भीतर गए हैं बस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 बार जगन्नाथ भगवान के समीप गए हैं। एक बार जब पहली बार आए थे, जब पहली बार मायापुर नदिया ग्राम